नमस्ते। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे ना जो शायद साइंस की समझ से भी परे है। एक ऐसी कहानी जो सीधे एक बहुत पुराने मंदिर के दिल से जुड़ी हुई है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में। आज हम जिस जगह की कहानी सुनाने वाले हैं ना, वहाँ पत्थर की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज है जो सदियों से लोगों को चौंकाता आ रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं आखिर ये है क्या। तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से की, मतलब उसके गर्भगृह की। कहते हैं कि इस जगह पर आज भी कुछ अनदेखे रक्षक पहरा देते हैं। अब ये गर्भगृह होता क्या है? समझिए, ये किसी भी मंदिर का दिल होता है, एकदम सेंटर में, जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। ये जगह सबसे ज्यादा पवित्र और कह सकते हैं एनर्जी से भरपूर मानी जाती है। और हाँ, यहाँ अंदर जाने के नियम भी बहुत कड़े होते हैं। लेकिन इस खास मंदिर के बारे में एक ऐसी मान्यता है जो इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। ऐसा माना जाता है कि ये गर्भगृह असल में कभी खाली होता ही नहीं। यहाँ कुछ परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जो बहुत पुराने समय से यहीं हैं, बस वो दिखाई नहीं देते। तो सवाल उठता है, कौन है ये अनदेखे रक्षक? कहानियों की माने तो ये हैं दो बहुत बड़े विशाल नाग। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये नाग हर किसी को महसूस नहीं होते। इनका दिखना या महसूस होना पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि गर्भगृह के अंदर कदम कौन रख रहा है। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। ऐसा लगता है कि ये गर्भगृह सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आत्मा का टेस्ट लेने वाली जगह है। यहाँ जो भी आता है ना, उसके साथ दो बिल्कुल अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं। ये पूरी कहानी ना दो तरह के लोगों पर टिकी है। एक वो इंसान जो बिल्कुल साफ दिल और सच्ची श्रद्धा लेकर अंदर जाता है, और दूसरा वो जिसके मन में लालच है, नफरत है या कोई गलत इरादा है। तो सोचिए, जब कोई सच्चे दिल वाला भक्त अंदर कदम रखता है तो उसे किसी भी तरह का डर या खतरा महसूस नहीं होता। उल्टा उसे एक बहुत ही दैवीय, मीठी सी खुशबू महसूस होती है, जैसे मानो चारों तरफ ताजे फूल खिले हों। मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है। मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस जो भगवान के और भी करीब महसूस कराता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा और काफी डरावना पहलू भी है। क्या होता है जब कोई गलत नियत से उस दरवाजे के अंदर जाता है? मान लीजिए चोरी करने के इरादे से या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तब गर्भगृह का पूरा माहौल ही बदल जाता है। उसके लिए फूलों की कोई खुशबू नहीं होती, बल्कि उसे सुनाई देती है अंधेरे कोनों से आती फुफकार की आवाजें। एक ऐसा एहसास कि वो वहां अकेला नहीं है और चारों तरफ से खतरा उसे घेर रहा है। और ये सिर्फ एक हल्की फुल्की आवाज नहीं होती, ये एक ऐसा एहसास होता है जो रूह कंपा दे। जरा सोच कर देखिए, ऐसा लगे जैसे हजारों जहरीले सांप फुफकारते हुए किसी की तरफ बढ़ रहे हों। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? क्या वहाँ सच में फूल और सांप मौजूद है, या ये सब कुछ और ही है? क्या ये गर्भगृह सिर्फ एक जगह है या उससे कहीं ज्यादा कुछ? इस रहस्य का जवाब शायद बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर ही छिपा है। कहानी का असली मतलब ये है कि गर्भगृह किसी की हिम्मत का टेस्ट नहीं लेता, बल्कि ये तो उसकी आत्मा का आईना है। ये दिखाता है कि अंदर क्या है। मतलब अगर कोई कैमरा लेकर अंदर जाए ना, तो उसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, न फूल न सांप, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर की दुनिया में नहीं, वो तो आत्मा के आईने में हो रहा है। तो सीधी सी बात है, गर्भगृह एक शीशे की तरह काम करता है। ये आने वाले के इरादों को, उसकी आत्मा की आवाज को उसी पर वापस फेंक देता है। मन साफ है तो शांति और सुकून महसूस होता है, और अगर मन में खोट है तो वही खोट डर बनकर सामने आ जाता है। ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उस मंदिर के बारे में नहीं, बल्कि हम सब के बारे में है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो खुद को झांकने का एक तरीका है। तो आखिरी सवाल यही है, ये सब जानने के बाद क्या कोई उस मंदिर के गर्भगृह में जाने की हिम्मत करेगा? ये जानते हुए कि वहां जो भी दिखेगा या महसूस होगा वो बाहर कुछ नहीं, बल्कि उसके अपने ही अंदर का सच होगा। सोचिएगा जरूर, इसका जवाब हर किसी का अपना अपना होगा।